वगैरह भी हमारे नौजवानों को अक्सर इश्क हो जाता है, और उस इश्क के अंदर वो इतने मुब्तला होते हैं कि वो समझ बैठते हैं कि अब इनसे इनका निकाह होगा। निकाह नहीं होता अक्सर। तो जब उसके बाद एक दर्द और तकलीफ से इंसान गुजरता है कि इंसान अपने आप को समझता है कि वो उसके बगैर जिंदा ही नहीं है, तो कैसे मुगरा भाई वो शख्स अपने आप को उस कर्ब से, उस अजियत से निकाले? मैं ये समझता हूँ कि जो मोहब्बत तो इंसान के बाज़ औक़ात इख्तियार में नहीं होती और हो भी जाती है, लेकिन इसके बगैर ज़िंदा न रहने का जो तसव्वुर है वो उसके पीछे एक सोच है, और वो सोच ये है मैं कभी भी इसके बगैर खुश नहीं रह सकता या रह सकती। मेरी खुशी और मेरा पूरा सुकून वो इस चीज़ के ऊपर मुनहसर है या वो डिपेंडेंट है कि ये शख्स मुझे मिल जाए। नबीउल्लाह भाई मुझे ये बताइए, क्या मेरे अल्लाह के पास अपने प्यारे बंदों के लिए लड़कियों की कमी? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे रब के पास अपनी प्यारी बंदियों के लिए लड़कों की कमी? नहीं। हम क्यों ये समझ बैठते हैं कि मेरा रब मुझे राज़ी नहीं कर सकता? मैं क्यों ये समझ बैठता हूँ कि मेरा रब मुझे खुश नहीं कर सकता? मेरी क्यों खुशी इसी शख्स के साथ मुअल्लक़ है? मैं आपको एक वाक़या बयान करता हूँ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने शोहर अबू सलमा से बहुत मोहब्बत थी। अबू सलमा को बहुत के दिन चोट लगी, ज़ख्म लगा, और उसके बाद वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला कि अबू सलमा दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो आपने हज़रत उम्मे सलमा को एक दुआ सिखाई और कहा आप ये कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम सब अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमने लौट के जाना है। और साथ ये भी कि अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरन मिन्हा, कि अल्लाह जो मुझ पे तकलीफ आई है तेरी तरफ से, इस तकलीफ को रायगा ना जाने देना, कि इस तकलीफ के बदले मुझे कुछ ना कुछ अजर जरूर देना। वख्लुफ ली खैरन मिन्हा, अल्लाह मुझे इससे बेहतर अता कर। अबू सलमा और उम्मे सलमा की आपस में बहुत मोहब्बत थी। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं ये सोचा करती थी, ये दुआ तो मैंने पढ़ ली कि अल्लाह मुझे इससे बेहतर अता करे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती थी यानी मेरे दिल में जो अबू सलमा के लिए मोहब्बत थी वो कौन शख्स ले सकता कि कौन अबू सलमा से मेरे लिए बेहतर हो सकता। तो कहते लेकिन मैं फिर भी उस पर एतमाद करते हुए तवक्कुल करते हुए दुआ पढ़ लेती, अल्लाह मुझे बेहतर अता कर। मुख्तलिफ रिश्ते आए, सैयदना अबू बकर के आए, बड़े लोगों के रिश्ते आए, नहीं मुतमईन हुई, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता आया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी शादी हुई, उम्मे सलमा की कहती हैं सुभान अल्लाह, मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई मेरे रब को पता है कि मुझे इससे ज़्यादा खुशी मिल सकती है और मुझे मिली। तो असल बात यह है कि ये जो समझना कि रब मुझे राज़ी नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ कि ये हमने अल्लाह की मोहब्बत को और अल्लाह ताला की कुदरत को फिर समझा ही नहीं। इंसान को दुआ करनी चाहिए, जैसे इस्तिखारे के आखिर में आता है ना, अल्लाहुम्मा रद्दिनी बिही, अल्लाह फैसला तू कर ले, मैं तेरे इख्तियार में दे देता हूँ, ये दे देती हूँ, लेकिन अल्लाह फिर मेरे दिल को भी ठंडा कर, मेरे दिल को राज़ी कर। तो ये अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर अता कर देगा। अल्लाह पे ट्रस्ट करें।